आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो और आपको वर्ड्स और उनके मीनिंग्स नहीं पता, तो आपका इंग्लिश बोलना वेस्ट है। क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर आपका वर्ड्स कलेक्शन अच्छा नहीं है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, राइट? तो ये वीडियो भी ऐसा ही वीडियो है जिसमें मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स बताने वाली हूँ। इस वीडियो में जितने वर्ड्स बताए गए हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो आप, मैं या हर एक इंसान हर दिन हर मोमेंट पर यूज़ करता है। यानी सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलना आने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें ऐसे ही डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो या मुझे सफोकेशन हो रही है। यानी ऐसे वर्ड्स जिन्हें बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलना आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक यूज़र हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक इंसान के लिए यूज़फुल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना। इंग्लिश विद हिना पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन वर्ड्स का जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सबसे पहला वर्ड है इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। कृपया मेरी लाइफ में इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप मत करो। प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है इरिटेट। इरिटेट का मतलब है चिढ़ाना या उकसाना। एग्जाम्पल, हर एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी। यानी उसका घमंडी स्वभाव मुझे हमेशा चिढ़ाता है, इरिटेट करता है। हरी अप, इसका मतलब है जल्दी करना या जल्दी करो। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। जल्दी करो, हमें देर हो रही है। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। एग्जाम्पल, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। फिर हमारा आता है वर्थ। वर्थ का मतलब होता है लायक या योग्य। एग्जाम्पल, शी इज़ वर्थ प्रेजिंग, वह तारीफ के काबिल है। फिर आता है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है संजोना या दुलारना। एग्जाम्पल, आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर, मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए संजो के रखूँगा। नेक्स्ट, रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। एग्जाम्पल, शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलेशन, उसने अपने अपमान का बदला लिया। नेक्स्ट, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून या धुन या सनक। एग्जाम्पल, शी हैज़ एन ऑब्सेशन फॉर मनी, उसे पैसे का जुनून है, उसे पैसे का जुनून है। नेक्स्ट हमारा आता है अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है मौका या अवसर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है दोष स्वीकार करना। एग्जाम्पल, ही वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, वह कुछ कबूल करना चाहता है। फिर हमारा आता है सर्कमस्टेंस। इसका मतलब होता है परिस्थिति या हालात। एग्जाम्पल, शी वॉज विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस, यानी वह परिस्थितियों का शिकार थी। नेक्स्ट, एडमायर। इसका मतलब होता है तारीफ करना। एग्जाम्पल, आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क, मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करती हूँ। नेक्स्ट आता है बॉथर। इसका मतलब होता है परेशान करना या तंग करना। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू बॉथर यू, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता हूँ या परेशान नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बॉथर यू। नेक्स्ट, टफ। इसका मतलब होता है कठिन या कठोर। एग्जाम्पल, इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक, यह एक कठिन निर्णय था। इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक। फिर हमारा आता है सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन या दम घुटना या सांस रुकना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी डाइड ऑफ सफोकेशन, दम घुटने से उसकी मौत हो गई। शी डाइड ऑफ सफोकेशन। नेक्स्ट, स्टबर्न। इसका मतलब होता है जिद्दी या अड़ियल या हट्टी। एग्जाम्पल, ही इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड, यानी वह एक जिद्दी
बच्चा है, ही इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड, वह एक ज़िद्दी बच्चा है। फिर हमारा आता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना या नष्ट करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर एक्शंस विल डिस्ट्रॉय हर, उसकी हरकतें उसे बर्बाद कर देंगी, उसकी हरकतें उसे बर्बाद कर देंगी। नेक्स्ट आता है कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब होता है आवश्यक या अनिवार्य। एग्जाम्पल, स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट हिज स्कूल, उसके स्कूल में तैरना आवश्यक था। स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट हिज स्कूल। फिर हमारा आता है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन या पोषण या परवरिश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज़ हैड अ गुड अपब्रिंगिंग, उसकी अच्छी परवरिश हुई है। शी हैज़ हैड अ गुड अपब्रिंगिंग। नेक्स्ट अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या आज्ञा देना। एग्जाम्पल, हिज पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हिम टू स्टे आउट लेट, उसके माता पिता उसे देर से बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी या स्पष्ट या साफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे, यह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे। नेक्स्ट बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ या भार। एग्जाम्पल, सॉरी आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ बर्डन टू यू, माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। फिर हमारा आता है ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट का मतलब होता है अपमान करना या नीचा दिखाना। एग्जाम्पल, वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलेट मी, यानी तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलेट मी। नेक्स्ट कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना या चिंतित होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज कंसर्न अबाउट हर हेल्थ, वह उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था। फिर हमारा आता है एंथुसियास्ट। इसका मतलब होता है समर्थक या उत्साही। एग्जाम्पल, ही इज़ अ कार एंथुसियास्ट, वह एक कार उत्साही है या वह कार प्रेमी है। ही इज़ अ कार एंथुसियास्ट। फिर हमारा आता है अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब होता है अप्रत्याशित या अचानक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द गेस्ट्स रूइंड देयर प्लान, मेहमानों के अचानक आगमन ने उनकी योजना को बर्बाद कर दिया। फिर हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल, ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमारा आता है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। एग्जाम्पल, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली, मैं एक अद्भुत परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल फैमिली। नेक्स्ट आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल या लक्ष्य। एग्जाम्पल, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेट। इसका मतलब होता है अंतर करना या भेदभाव करना। एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड, यानी तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव करना सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। फिर हमारा आता है वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा या बल प्रयोग। एग्जाम्पल, द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस, यानी फिल्म हिंसा से भरी है। द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस, फिल्म हिंसा से भरी है। नेक्स्ट आता है गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य। एग्जाम्पल, माई अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज़ टू गेट सक्सेसफुल। माई अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज़ टू गेट सक्सेसफुल, यानी जीवन में मेरा अंतिम लक्ष्य सफल होना है। फिर आता है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना। एग्जाम्पल, योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन, आपकी राय मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन।
नेक्स्ट विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति या मनोबल। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज। मेरे पास व्यायाम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज। नेक्स्ट एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी। एग्जाम्पल, ही इज सो एरोगेंट। वह घमंडी है। ही इज सो एरोगेंट। वह घमंडी है। डिनाई। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना। एग्जाम्पल, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि। फिर हमारा आता है इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफ़ी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट्स इनफ फॉर मी। यह मेरे लिए पर्याप्त है या काफ़ी है। नेक्स्ट फ्लैटली। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी या खुशामद। एग्जाम्पल, इवन हिज फ्लैटरी कुडंट गेट हिम आ जॉब। यानी यहाँ तक कि उसकी चापलूसी भी उसे नौकरी नहीं दिला सकी। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद या लाभदायक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस क्लास में से कुछ नए वर्ड्स को सीखा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।